नेक्स्ट 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्न वाला 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये है, कौन सा फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर 4 फंक्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा फलन है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, चेक करके देखते हैं अपन। तो पहला फंक्शन दे रखा आपको f(x) इज इक्वल टू x मॉडुलस x, और दूसरा है f(x) इज इक्वल टू 10x, और तीसरा आपका f(x) इज इक्वल टू e⁻⁻x, और चौथा है f(x) इज इक्वल टू x प्लस मॉडुलस x। तो देखते हैं इनमें से कौन सा तो डिफरेंशिएबल आ रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इन सारे फंक्शंस की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, स्टेप बाय स्टेप चारों फंक्शंस की अपन चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन का डिस्क्राइब करते हैं इस फंक्शन को। तो पीछे वाले 6 नंबर क्वेश्चन में ये वैसे आ चुका है, लेकिन एक बार फिर वापस रिपीट कर देता हूँ आपको। x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 पर ये ब्रेक होगा फंक्शन, किस तरीके से इसको चेंज करोगे। तो x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो माइनस x स्क्वायर हो गया, इस x से मल्टीप्लाई हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी ले लेना यहाँ पर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, ये प्लस x, और x से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन पहले आपका समझा हुआ है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f x की जगह यहाँ पर पॉइंट क्या ले रहा हूँ मैं 0, तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h पुट करोगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करोगे 0 से छोटा, तो यहाँ पर x की जगह माइनस h पुट करोगे, माइनस बार और ये माइनस h का होल स्क्वायर। ध्यान देना कई बच्चे इसको माइनस माइनस प्लस ना कर दें, क्योंकि माइनस h आपने x की जगह पुट किया, आउटसाइड में माइनस तो रहेगा। माइनस f0 पर कितना होगा 0, और माइनस h सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर कितना हो गया प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से एक सिंगल पावर कैंसिल हो गई, कितना बच गया सिंगल पावर बच गई, लिमिट s टेंड्स टू 0 h। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की अपन बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए थोड़ी सी स्टेप में डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा h स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस h को ना 0 से बड़े के लिए, और माइनस f0 पर तो कितना होगा 0 ही होगा, और अपॉन h स्क्वायर, h से एक सिंगल पावर कैंसिल हो गई, एक h बच गया, और उसकी जगह मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या कितना आएगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 10x की बात करें अपन, और इसमें भी अपन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, 10x में x की जगह 0 माइनस h या माइनस h भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 माइनस h माइनस f0 मतलब 10 0 अपॉन माइनस h। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, 10 माइनस h कितना हो गया माइनस 10h, और माइनस 10 0 कितना हो गया माइनस 0, 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0 अपॉन माइनस h। आगे सोल्व करोगे माइनस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 10h अपॉन h। दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये मानक सीमा है। जिस तरीके से वो साइन वाली थी उसी तरीके से ये 10 की मानक सीमा भी 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं अपन इसके बारे में। क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 10h अपॉन h इज इक्वल टू 1, या x की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, किसी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है 1। जिस तरीके से साइन वाली थी उसी तरीके से 10 वाली है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f
जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। फंक्शन में एक्स की जगह जीरो प्लस एच पुट करेंगे, जीरो प्लस एच का मतलब प्लस एच भी पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन जीरो प्लस एच का मतलब एच और माइनस एफ जीरो का कितना आएगा टेन जीरो जीरो अपॉन एच। यहाँ पर भी देखो स्टेप थोड़ी सी डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो रही है टेन एच अपॉन एच और एच टेंस टू जीरो, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये फंक्शन भी x इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसमें भी अपन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी की अवकलनीयता की जांच करें तो कितना जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच भी पुट कर सकते हो यहाँ पर एक्स की जगह। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एच पुट करोगे, माइनस पहले से तो क्या हो गया प्लस एच और माइनस एफ जीरो ई की पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर जीरो ई की पावर एच माइनस ई की पावर जीरो कितना हो गया 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस को आउटसाइड में रखता हूँ और ई की पावर एच माइनस 1 यहाँ पर यूज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड लिमिट। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस को आउटसाइड में रखो और ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, ये हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस से जो अपॉन में माइनस एच था उसको माइनस को आउटसाइड में कर लिया और इस तरीके से ये फॉर्म बना ली, ये फॉर्म बनाई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इधर लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड लिमिट में इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -1। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव में किस तरीके से आएगी स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यही वाला। तो कितना आ जाएगा इसमें ई की पावर प्लस एच और माइनस पहले से है वहां, और माइनस एफ जीरो पर कितना आ जाएगा, ई की पावर जीरो कितना होता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा एच। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट में आपको मैंने बताया कि ये और ये सेम होना चाहिए और x टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर ये सेम बनाने के लिए देखो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपनी स्टेप से सोल्व हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू जीरो ई की पावर -h -1 और ये -1 इससे मल्टीप्लाई कर दो -h और वो -1 आउटसाइड में रहने दो मल्टीप्लाई में। दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट। ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी, मानक सीमा होगी जिसका मान कितना होता है 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये -1 ऑलरेडी पहले से चल रहा है इधर -1 ये मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये भी फंक्शन है वो x इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स। पहले तो मॉड्यूलस एक्स जो फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो किस तरीके से आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो मतलब जीरो पर ये ब्रेक करके चेंज करते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू किस तरीके से आएगा, एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा -x, तो एक्स और मॉड्यूलस के लिए यहाँ आउटसाइड में क्या लग जाएंगे -x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना आ गया 0। नेक्स्ट x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए कितना हो जाएगा +x, तो x और ये +x, तो ओवरऑल कितना आ गया 2x। और x इक्वल टू जीरो के लिए भी आप ये ले सकते हो x इक्वल टू जीरो के लिए भी कितना आएगा 0। इसमें भी अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो एट x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो एफ जीरो -h माइनस एफ जीरो अपॉन -h। तो यहाँ पर फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया। तो इसमें भी अपन एट x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो -h माइनस एफ जीरो अपॉन -h। तो देखो किस तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा इसका, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन में अपन x की जगह जीरो -h पुट करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला जीरो से छोटा, जीरो से छोटा क्या है यहाँ पर जीरो ही है, h की मतलब x की जगह यहाँ कुछ पुट करने का ऑप्शन ही नहीं, x है ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट f जीरो पर कितना है 0,
अपॉन माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 माइनस एच। यहाँ पर 0 में मैं एच का डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट का वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 में एच का डिवाइड किया कितना आ गया 0। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब फंक्शन में एक्स किस गया 0 प्लस एच पुट करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे 0 से बड़ा। तो यहाँ पर 2 और एक्स किस गया यहाँ पर क्या लिख दूंगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब ओनली एच भी लिख सकता हूँ माइनस एफ 0 पर यहाँ एक्स किस गया 0 रुकूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0 अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करो, इसको यहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस 0 का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, और यहाँ लिमिट की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एच बचा ही नहीं, कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते क्योंकि 0 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ये फलन अवकलनीय नहीं है, ये फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पर, बायां अवकलज ज्ञात करना है अपन को x बराबर 2 पर। इस फलन का x बराबर 2 पर बायां अवकलज ज्ञात करना है। तो बायां अवकलज देखो किस तरीके से ज्ञात करोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स किस जगह फंक्शन में क्या है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच। फंक्शन में अपन एक्स किस जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे 2 से छोटा, 2 से छोटा। देखो ये ऊपर वाला फंक्शन है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन में एक्स किस जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो ध्यान दें एक्स किस जगह पुट करना, बाकी तो एज इट इज आएगा। तो 1 और एक्स किस जगह यहाँ पर क्या लिख दिया 2 माइनस एच माइनस एफ 2। एफ 2 पर भी यही फंक्शन डिफाइन है, देखो इक्वल टू 2 का साइन यहाँ पर ही है इक्वल टू का। तो 1 प्लस एक्स किस जगह यहाँ पर क्या पुट करोगे 2। ठीक है। ध्यान देना यहाँ ब्रैकेट लगाना है, क्यों लगाना ब्रैकेट, क्योंकि आउटसाइड में माइनस है तो दोनों टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई होगा सोल्व करते वक्त अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप आएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। सोल्व करोगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको वैसे भी सोल्व कर सकते थे आप, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो माइनस 3 प्लस 3 ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस से एच से माइनस एच ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। और लिमिट की यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपके पास यहाँ एच का ऑप्शन ही नहीं पुट करने का वैल्यू। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो कोई ज्यादा खास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है आपको, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन के लिए बारे में आपको क्या पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि फंक्शन एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। आंसर बताओ कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सबसे पहले तो अपन कन्फर्मेशन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू किस तरीके से आती है, किस तरह के इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आंसर के लिए। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर्स में किस तरीके से आंसर आता है, देखो 2.3 है सपोज करो, तो इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए 2। और अगर आपका 2.9 है तो भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस में है तो माइनस 1.3 है तो कितना आ जाएगा -2। इस तरीके से
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये रिजल्ट आता है। तो इसको आप ग्राफिकली ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। ग्राफिकली समझोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका ग्राफिकली अगर अपन समझें तो देखो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में, और यहाँ पर ये 2 और ये 3 और ये 4, थोड़ा सा यहाँ पर 4 तक ही लेंगे अपन, -1 -2 और ये -3 और ये -4। तो 0 से 1 के लिए देखो 0.1 0.2 इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू कितनी चलेगी, 0 ही चलेगी। और 1 पर कितनी आ जाएगी, 1 पर 1 नहीं रहेगी, तो ये खाली रह जाएगा। 1 पर यहाँ आएगी 1 1 2 और 3, यहाँ -1 -2 और -3, ठीक है। तो 1 पर 1 आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट 1.1 1.2 यहाँ पर इस तरीके से 2 तक कितने चलेगी, 1.9 तक कितने चलेगी 1, और यहाँ 2 पर 2 रहेगी, तो ये खाली रह जाएगा, और 2 पर कितना जाएगी 2। तो इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, फिर यहाँ इंटीजर पे मतलब पूर्णांक संख्या पे यहाँ पर कट हो गया, वहां से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इस तरीके से इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। आप सोच रहे हो कि सर पूछा तो डिफरेंशिएबल था कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप तो कंटिन्यूअस की बात करें तो कोई फंक्शन एफ एक्स है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। तो यहाँ इंटीजर्स पे, एवरी इंटीजर्स पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इट मीन्स ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें यहाँ पर, और पॉइंट लेकर सोल्व करते हो, इसको थ्योरेटिकल सोल्व करते हो, तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को, कोई भी इंटीजर ले लिया यहाँ पर, या कोई सॉरी जेड पर तो ये इंटीजर्स की बात नहीं करें, कोई भी रियल नंबर ले लें, क्या ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें। लेकिन रियल नंबर के लिए तो ये आपका रियल नंबर में तो 0 से 1 1 से 2 इन सब के लिए आ जाएगा, इसलिए रियल नंबर की बजाय अपन इंटीजर ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इंटीजर ही ले लेते हैं, जिसके लिए ये क्या है, इंटीजर्स पर ही अपन को यहाँ ग्राफिकली पता चल गया, तो इंटीजर्स पर ही अपन थ्योरेटिकल कंफर्म कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड पर अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पर लेट लिख देना, कोई पॉइंट आपने लिया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। तो कितना जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में एक्स किस गए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया अपन, ए पॉइंट लिया इंटीजर, वो पुट करूंगा ए माइनस एच और माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में एक्स किस गए, ए माइनस एच पुट करूंगा, ए माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रहा, एक्स किस गए, ए माइनस एच पुट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ए इंटीजर है यहाँ पर, माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ए और माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, महत्तम पूर्णांक फलन में ए माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ए माइनस एच है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो कोई इंटीजर्स में ए लेस एच लेस हो रहा, थोड़ा सा कोई वैल्यू लेस हो रहा, तो वो कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा पूरा। तो ए में से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, ए माइनस 1, और डायरेक्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, पूर्णांक का डायरेक्ट का, अकेले इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, अकेले पूर्णांक का, वही आ जाएगा आंसर। तो माइनस ए अपॉन माइनस एच, और ये ए से ए कैंसिल हो गया, और कितना जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस एच। यहाँ पर आप एच की जगह लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, वैसे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट एच की जगह 0 रखो तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अपन राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन में एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपन ने 0 नहीं ले रहे, यहाँ पर अपन पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए आएगा, क्या आएगा, ए। तो ए प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच।
नेक्स्ट इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में या इंटीजर ले रहे हैं ए में कुछ ऐड कर रहे हैं, ए में कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 है, 2 में कुछ ऐड किया तो कितना हो गया 2.3 है, 2.3 में कुछ ऐड किया तो मान लो 2.4 हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर कितना रहेगा, ओवरऑल 2 रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए प्लस एच में मतलब कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ए आएगा और यहाँ पर माइनस ए है और ये आपका कितना आ गया एच, ठीक है ना। ए प्लस एच का मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐड करने से ए रह जाएगा और ये ए से ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0, 0 में एच का डिवाइड किया कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, किस पर, इंटीजर्स पर, इंटीजर्स पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस इंटीजर्स पर ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ रिजल्ट में लिख देना, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर एवरी जेड, ठीक है। इंटीजर का आई भी सिंबल होता है। अतः फलन एफ एक्स प्रत्येक, फलन एफ एक्स प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक पे नहीं अवकलनीय, और तो हो सकता है जैसे 1 और 2 के लिए बीच में बात करूं तो वहां तो हो सकता है क्योंकि वहां तो कंटिन्यूअस भी है तो वहां पर अवकलनीय भी हो सकता है। 2 और 3 के बीच की बात करूं तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, देखो रेगुलर है ग्राफ, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स पे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 6 का 10वां प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसमें डिफाइन कर रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। देन द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू बताइए जब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। फलन एफ एक्स है, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है तो दायां अवकलज बताइए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ओनली अपन को राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोई चेक वगैरह नहीं करना, अपन को टेस्टिंग नहीं करनी है, परीक्षण नहीं करना अवकलनीयता का, सिर्फ अपन को राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ठीक है ना, 0 ही ले रहे हैं अपन पॉइंट, तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 एच, मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के बाद में डायरेक्ट जो स्टेप आती है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटे के लिए दोनों के लिए देखो ये ऊपर वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसमें मैं एक्स की जगह क्या लिख दूंगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब प्लस एच भी लिख सकता हूँ, तो एक्स की जगह यहाँ पर एच लिखा तो एच स्क्वायर और अपॉन में एच, वेरिएबल्स की जगह अपन को पुट करना है। नेक्स्ट माइनस एफ 0 पर कितना वैल्यू है 0 अपॉन एच। नेक्स्ट आगे सोल्व करोगे इसको तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच स्क्वायर, और ये एच है ये भी अपॉन में आ जाएगा, माइनस 0 का कोई रोल नहीं यहाँ पर, तो कितना आ गया एच स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन एच स्क्वायर और एच टेंड्स टू 0 क्या दिख रही होगी, समझ गए होंगे आप, स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा काम में आ रही है यहाँ पर। देखिए इधर मानक सीमा का रिप्रेजेंटेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ पर ये और ये दोनों बार बार बता रहा हूं मैं आपको सेम होना चाहिए, और एक्स टेंड्स टू 0 तब इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ये मानक सीमा 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं अपन। तो यहाँ पर है साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वहाँ स्टैंडर्ड लिमिट में 1 होता है, यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर भी मानक सीमा में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है।